कितनी बार मुझे आनंद होता है। एक व्यक्ति बालक वृंदावन में इस समय रहता है, आप कहो तो मैं मिला दूंगा, उसने मुझे स्वयं, और तुम्हें तो प्रसिद्ध भी है बहुत। बोले मेरे जीवन में बंबई में एक बार ऐसी स्थिति हो आई थी, ऐसी स्थिति हो आई कि मैं आत्महत्या करने को तैयार था। उसने बड़ी अपनी विचित्र कहानी सुनाई और बोले मैं सामान भी ले आया था कि ऐसे बांध के लटक जाऊंगा। यहां तक बात पहुंच गई थी। पता नहीं, पर मुझे ऐसी कहीं से बचपन से थोड़ा बहुत पता था, ये तो मालूम था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत अच्छी बात नहीं है, पर अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मुझे इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। और मुझे ये भी लगता था कि इतना बहुत दादी से और माँ से सुनने को आता था कि ये इससे मेरी गति भी खराब हो जाएगी। तो मेरी दादी कहती थी कि भाई सारी गति भागवत जी सुधार देती है। तो पता नहीं मेरे मन में एक प्रेरणा हुई और बिल्कुल उसने डिसाइड कर रखा था कि आज तो मैं लटक के मर ही जाऊंगा। पर सोची चलो कष्ट तो बहुत है, मरने से ही विधान बनेगा, पर मरते मरते मेरी दुर्गति न हो। तो दादी बोला करती थी, तो बाबूजी तापड़िया जी फोन में उसने कथा चला ली और ठाकुर जी को ऐसी भूमिका होगी हमारी चला ली। गोवर्धन में आता है वो लड़का। और बोले मैं सोची कि एक आध 2 घंटा सुनूंगा, कुछ तो पुण्य मिलेगा, गलत काम करने जा रहा हूं। वो कहता मैं 1 घंटा सुना, 3 घंटा सुना, डे 1 सुना तो मन किया डे 2 भी सुन लूं। डे 2 भी सुनी, डे 3 भी सुनी। आत्महत्या करने वाला था वो, तो आत्मबोध पाके वृंदावन पड़ा हुआ है सर महाराज। ये स्थिति हो गई, वहीं रहता है और बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा है। कहां तक स्थिति बन सकती है? मुझे तो यही आता है, ये मैं सुना सकता हूं। सनकादिकों ने कहा सुनने से ज्ञान भी बढ़ेगा, कुछ मन में भक्ति भी बनेगी और वैराग्य। और तो मैं नहीं कह सकता 3 घंटे की तो वैराग्य आप हो ही जाओगे, सब काम धंधा छोड़ के यहां बैठे हो। ये भी कुछ विकसित होगी। सनकादिकों ने आज्ञा करी, तब ये भव्य दिव्य नारद जी ने आयोजन किया और जैसे ही भागवत जी का प्रारंभ किया, भक्ति प्रसन्न होकर अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। सबने प्रसन्नता से प्रणाम करके भागवत की वंदना करी, जय जयकार करी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की।